तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि होने वाला है राजस्थान के प्रजामंडल। और आज की इस वीडियो में मैं 100% गारंटी दे देता हूं, अगर आप वीडियो को पूरी एंड तक देख लेंगे तो आपको राजस्थान के जितने भी प्रजामंडल हैं उनकी स्थापना किस सन में हुई थी वे सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे, वे भी एकदम ट्रिक वाइज। लेकिन आपको करना क्या है, वीडियो देखोगे तो केवल एक की स्पीड पर ही आपको वीडियो देखनी है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको 100% गारंटी दे देता हूं, अगर आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको आसानी से राजस्थान के प्रजामंडल के जितने भी सन हैं उनकी स्थापना कब की गई थी ये सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा अब हम प्रजामंडल के बारे में समझ लेते हैं, आखिर प्रजामंडल का मतलब क्या होता है। तो एक शब्द में आपको बता देता हूँ, अगर प्रजामंडल का अर्थ आपसे कोई पूछ लेता है तो प्रजामंडल का अर्थ होता है उत्तरदायी शासन लागू करना। ठीक है, अगर एक शब्द में आपसे पूछ लिया जाए प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है तो आपको लिखना है यहाँ पर उत्तरदायी शासन लागू करना। तो देखना, अब मैं आपको एकदम शानदार तरीके से प्रजामंडल के जितने भी सन हैं वो याद करवा देता हूँ। सबसे पहले हमें प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो इसके लिए हमें इसका जो बेस रखना है हमें वो सन ही रखना है। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे किस सन में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो देखना, तो आपको याद करवाने के लिए आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा 1931 और एक 1946। आपको केवल दो चीज़ें याद रख लेनी है, क्योंकि 1931 से लेकर 1946 के बीच में ही जितने भी प्रजामंडल है राजस्थान के उन सब की स्थापना हुई थी। सबसे पहले आपको फर्स्ट याद करना है और लास्ट याद करना है, बस केवल ये दो याद रख लेना। उसके बाद बारी बारी हम सभी की चर्चा करेंगे और सभी को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो देखना, 1931 की बात करें तो 1931 में जयपुर की स्थापना हुई थी। केवल फर्स्ट वाले को याद करना है आपको, ठीक है। तो 1931 में किसकी स्थापना हुई थी, जयपुर की। और 1946 की बात करें तो 1946 में हुई थी झालावाड़ की। किसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर 1946 में, झालावाड़ की। यानी 1931 में जयपुर और 1946 में झालावाड़। बस आपको ये दोनों याद रख लेने हैं और हमने इसका बेस क्या लिया है याद करने का, सन। ठीक है, तो देखना 1931 में किसकी स्थापना हुई थी, जयपुर की। और 1946 में किसकी स्थापना हुई थी, झालावाड़ की। एक बार आपको बिना देकर बोलना है वीडियो रोक कर कि 1931 में जयपुर की और 1946 में झालावाड़ की। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर, सबसे पहले 1931 से शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो देखना 1931 से, अभी आपने लिख लिया होगा, ये आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना बाद में, लेकिन पहले याद करना। तो देखना 1931 में राजस्थान में दो प्रजामंडल की स्थापना हुई। पहला है यहाँ पर जयपुर और दूसरा है बूंदी। ठीक है, पहला तो है यहाँ पर जयपुर और दूसरा है बूंदी। ठीक है, तो यहाँ पर 1931 में कितने प्रजामंडल की स्थापना हुई, दो। पहला जयपुर, दूसरा बूंदी। केवल आपको अभी तो 1931 के याद रखने हैं। तो बताओ 1931 में कितने प्रजामंडल की स्थापना हुई, पहला जयपुर और दूसरा बूंदी। अब बात करेंगे 1934 की। कब की बात करेंगे अब, 1934 की। ना 33 की करेंगे ना 32 की करेंगे, डायरेक्ट 34 की बात करेंगे। और 34 में भी राजस्थान में दो प्रजामंडल की स्थापना हुई। पहला था हमारा यहाँ पर मारवाड़ और दूसरा था हमारा हाड़ौती प्रदेश। कौन सा था यहाँ पर, हाड़ौती। तो देखो, फर्स्ट 1931 में दो प्रजामंडल बने, जयपुर और बूंदी। 1934 में दो प्रजामंडल बने, मारवाड़ और हाड़ौती। अब देखो, एक बार आप बिन देखकर बोल सकते हैं इन्हें, तो एक बार बिना देख के बोलने का प्रयास कीजिए। 1931 में हमारे दो बने, जयपुर और बूंदी। और 1934 में हमारे दो बने, मारवाड़ और हाड़ौती। अब 1934 के बाद डायरेक्ट बात करेंगे हम 1936 की। 1936 में भी दो प्रजामंडल बने, एक था हमारा बीकानेर। क्या था हमारा, एक और बीकानेर, और एक था हमारा धौलपुर। एक था हमारा बीकानेर और एक था हमारा धौलपुर। तो 1931, 1934, 1936 और 1936 में हमारे बने यहाँ पर दो, बीकानेर और धौलपुर।
भरतपुर। तो एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए इन्हें। सबसे पहले बात करेंगे हम 1931 की। तो 1931 में हमारे दो बने हैं, जयपुर और बूंदी। 1934 की बात करें तो मारवाड़ और हाड़ौती। 1936 की बात करें तो बीकानेर और धौलपुर आपके प्रजामंडल बन चुके थे। अब बात करें यहाँ पर हम, डायरेक्ट बात आती है अब 1938 की। अब देखो 1931 हो गया, 1934 हो गया, 1936 हो गया। अब 1938 में हमारे कितने प्रजामंडल बने हैं? 5। अब ये 5 प्रजामंडल आपको कैसे याद करने हैं? सबसे पहले आता है यहाँ पर हमारा मेवाड़। कौन सा आता है यहाँ पर? हमारा मेवाड़। फिर आता है हमारा यहाँ पर शाहपुरा। ठीक है, पहला मेवाड़ और फिर शाहपुरा। ये दो तो आपने याद कर लिए। अब आपको याद करने हैं ट्रिक की सहायता से। ट्रिक है ABC, और ये ट्रिक कब लगेगी? 1938 में। ए का मतलब होता है यहाँ पर, तो देखना, ए का मतलब क्या होता है? अलवर। ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर? अलवर। बी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? भरतपुर। और सी का मतलब क्या होता है? सी से करौली। यानी कि 3 और बन चुके थे हमारे 1938 में, 2 के बाद। फर्स्ट है मेवाड़, सेकंड है शाहपुरा, और उसके अलावा थर्ड है अलवर, फोर्थ है आपका भरतपुर, और फिफ्थ है आपका करौली। तो अब याद कर लीजिए, एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट 1931 में बने थे हमारे 2, एक का नाम था जयपुर और एक का नाम था बूंदी। 1934 की बात करें तो 1934 में हमारे बने थे 2 प्रजामंडल, और एक का नाम था मारवाड़ और एक का नाम हाड़ौती। 1936 की बात करें तो 1936 में भी हमारे 2 प्रजामंडल बने, एक का नाम था बीकानेर और एक का नाम था धौलपुर। ठीक है, अब बात करें 1938 की, तो 1938 में 5 प्रजामंडल बने, मेवाड़ और शाहपुरा आपको याद रखना है, और उसके अलावा ABC यानी कि अलवर, भरतपुर और करौली। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, उसके अलावा बात करें अब हम 1939 की। डायरेक्ट किस पर आ जाइए अब आप? 1939 में। अब 1939 में हमारे वापस कितने प्रजामंडल बने? 3। इसकी एक और ट्रिक है, के और सी। के और सी कैसे याद करना आप यहाँ पर? किशनगढ़, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए यहाँ पर कैसे कोटा। पहले कैसे कोटा, ठीक है, पहले कैसे क्या बन जाएगा हमारा? कोटा। फिर क्या बन जाएगा हमारा? किशनगढ़। क्या बन जाएगा यहाँ पर? किशनगढ़। के सी पर, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? सिरोही। सी से क्या बन जाएगा हमारा? सिरोही। अब कई दिमाग वाले इंसान यूँ बोलेंगे कि सिरोही में तो एस आ रहा है, तो आप यहाँ पर एस भी लिख सकते थे, पर लेकिन आप देख सकते हैं के एस जम नहीं रहा था सही से, तो इसलिए मैंने के सी कर दिया, यानी के सी। तो आपको याद कर लेना है 1939 में 3 प्रजामंडल बने। फर्स्ट है, पहला के नंबर का है जिसका नाम है कोटा, दूसरा के है किशनगढ़, तीसरा है यहाँ पर सिरोही। तो इसलिए आपको सी याद करना है, और डायरेक्ट सी से सी देख लो यहाँ पर, सी और ये सी, यानी आगे सी मिल रहा है, तो सिरोही। अब थोड़ी सी स्टोरी सुनना। स्टोरी का मतलब है, मैं किसी भी प्रकार के नशे को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो में, पहले ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो स्टोरी सुनना यहाँ पर 1939 हो गया। अब 40 और 41 में किसी प्रकार का कोई प्रजामंडल नहीं बना। बात करेंगे 1942 की, ठीक है, बात करेंगे कब की? 1942 की। 1942 में बात करते हैं, एक व्यक्ति था कुशलगढ़, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम था कुशलगढ़, और इसको बीड़ी की इतनी लत लग चुकी थी कि लोग बाग इसे बार बार बोलते थे बीड़ी पी। यानी कुशल नाम का व्यक्ति है। 1942 में आपको याद कर लेना है कुशलगढ़। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रिक की। तो कुशल नाम के व्यक्ति को बीड़ी की इतनी लत लग चुकी थी, तो इसलिए बार बार जो लोग थे इससे बोलते थे बीड़ी पी। थोड़ी थोड़ी देर में इसको बीड़ी की आदत हो चुकी थी, तो जो भी मिलता था उसे एक ही बात बोलता था, क्या? बीड़ी और पी। इस तरीके से आप याद कर लेना, बीड़ी पी। अब देखिए 1943, बी से बन गया हमारा बांसवाड़ा, ठीक है। 1944 मैंने आपको बताया था 1931 से लेकर 1946 के मध्य इनकी स्थापना हुई थी। 1944 की बात करें तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हो चुकी थी। और पी से 1945, इससे बनेगा हमारा प्रतापगढ़। क्या बनेगा इससे? हमारा प्रतापगढ़। लेकिन अब आपको भी याद है, अब थोड़ी सी एक ट्रिक और छोटी सी यहाँ पर याद करना है आप।
जैसे कि आप बीए करते हैं, उसके बाद यानी कि बीए के जो प्राइवेट, आपने कई बार देखा होगा, आप कई बार बाहर रहते हैं तो आप पीजी लेते हैं। पीजी को क्या बोलते हैं? पेइंग गेस्ट, यानी पीजी। ठीक है, पीजी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जी से जैसलमेर। तो यानी एक चीज और ध्यान रखना, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, पी के साथ आपको जैसलमेर और याद रख लेना है, यानी जैसलमेर, यानी कि प्रतापगढ़ के साथ क्या बन जाएगा हमारा? एक और जैसलमेर। तो आपको बस केवल इतना याद रखना है, यहाँ पर प्रतापगढ़ के साथ क्या जाएगा? जैसलमेर। यानी कि 1945 में 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई, एक था हमारा प्रतापगढ़ और दूसरा था हमारा जैसलमेर। अब बात करेंगे 1946 की, और मैंने आपको शुरू में ही याद करवा देता ये वाला। तो 1946 में बना था हमारा झालावाड़, जो कि सबसे अंतिम प्रजामंडल था, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक की सहायता से मैंने आपको याद करा दिया है। 1931 में एक बार हम दोहरा लेते हैं सभी को, एक बार आप भी पहले इनको दोहरा लेना, एक बार इनको देख कर लिख लेना, फिर एक बार आप बिना देखे लिखने की कोशिश करना। मैं गारंटी से बोल देता हूं, अगर आप 2 से 3 बार इस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आपको प्रजामंडल शानदार याद हो जाएंगे और आप लाइफ टाइम में कभी भी इन्हें नहीं भूलेंगे। तो देखना, 1931 की बात करते हैं तो 1931 में 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई। मेरे साथ दोहराना, फर्स्ट था हमारा जयपुर और सेकंड था हमारा बूंदी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रजामंडल। प्रजामंडल का हमने जो उद्देश्य था वह क्या था? उत्तरदायी शासन लागू करना। 1931 से 1946 के मध्य बहुत सारे प्रजामंडल बने, आप देख सकते हैं यहाँ पर। 1931 में बना था हमारा जयपुर और 1946 में बना था झालावाड़। 1931 में 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई, पहला था जयपुर और दूसरा था बूंदी। फिर बात करेंगे डायरेक्ट 1934 की। 1934 में भी 2 प्रजामंडल बने, पहला था, बताइए आप, मारवाड़ और दूसरा था हाड़ौती। ठीक है, पहला था मारवाड़ और दूसरा था हाड़ौती। 1936 की बात करें तो इसमें भी 2 प्रजामंडल बने, बीकानेर और धौलपुर। बीकानेर और धौलपुर। अब बात करते हैं 1938 की। 1938 थोड़ा बड़ा था, यानी आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रजामंडल बने आपके, कितने? टोटल 5। पहला है मेवाड़, फिर है शाहपुरा। मेवाड़ को आप चित्तौड़गढ़ से याद रख सकते हैं, महाराणा प्रताप से भी याद रख सकते हैं, शाहपुरा आपको याद कर लेना है। फिर ट्रिक बनती है हमारे यहाँ पर ABC, यानी ऐसे अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली। अब बात करेंगे यहाँ पर हम 1939 की, जब 3 प्रजामंडल बने। कौन कौन से? के से कोटा, के से किशनगढ़, सी से सिरोही। 1942 की बात करें तो 1942 में बना था हमारा कौन सा प्रजामंडल? कुशलगढ़। और मैंने आपको बताया था कुशल नाम का व्यक्ति है। अब कोई भी, ठीक है ना, आपने मत लेना, अगर कुशल नाम का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो उसको बहुत ज्यादा बीड़ी की लत लग चुकी थी, तो और थोड़ी थोड़ी देर में क्या करता था? बीड़ी पीता था। तो लोग बाग उससे क्या बोलते थे? बीड़ी पी। तो इससे क्या बन जाएगा हमारा? बीड़ी पी, यानी बी से बन जाएगा हमारा बांसवाड़ा, जो कि 1943 में। तो 19 लाइन से ये, तो आपको सन भी याद करने की जरूरत नहीं है इधर, तो ठीक है ना। तो देखना, 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर, 1945 में प्रतापगढ़ और जैसलमेर, और 1946 में आपको शुरू में याद करवा ही दिया था, ये झालावाड़ यहाँ पर 1946 में बन जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST अकेडमी को सब्सक्राइब करें। और बहुत सी बार बहुत सारे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चंस पर एक शानदार वीडियो लेकर आऊं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।